आप स्वीडन करना चाहिए या फिनलैंड करना चाहिए। दोनों कंट्रीज मोस्ट डिमांडेड है बिकॉज इसमें फैमिलीज के साथ जाया जा सकता है, लेकिन आगे की क्या सिचुएशन है, कौन सी जो कंट्री है आपको ज्यादा सूटेबल रहेगी, बजट वाइज कौन सी ज्यादा फ्रेंडली रहेगी, किसका प्रोसेस स्मूथ है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम फ्रेंड्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजेस कंसल्टेंट। जिस तरीके से आगे यूरोप की मार्केट बढ़ती जा रही है, स्टूडेंट्स की क्यूरीज भी आ रही हैं कि अब स्वीडन करना चाहिए या फिनलैंड करना चाहिए। दोनों कंट्रीज मोस्ट डिमांडेड है बिकॉज इसमें फैमिलीज के साथ जाया जा सकता है, लेकिन आगे की क्या सिचुएशन है, कौन सी जो कंट्री है आपको ज्यादा सूटेबल रहेगी, बजट वाइज कौन सी ज्यादा फ्रेंडली रहेगी, किसका प्रोसेस स्मूथ है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वीडन के एप्लीकेशन प्रोसेस पे। स्वीडन के एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये इसकी एप्लीकेशन ओपन हो गई है 15 अक्टूबर से, जो कि क्लोज होंगी 15 जनवरी को। क्लासेस इसकी स्टार्ट होनी है सितंबर 2026 में। सब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 15 अप्रैल तक ओपन रहेंगी, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है वो 15 जनवरी को क्लोज हो जाएंगी। तो ये तो सिचुएशन है स्वीडन की। अगर हम फिनलैंड की बात करते हैं, इसमें 3 तरीके की एप्लीकेशन होती है। एक जो होती है वो आपको मिलेगी ज्वाइंट एप्लीकेशन सिस्टम में होती है, एक होती है वो रोल अप में होती है, और एक होती है कि आप सेपरेट यूनिवर्सिटी में कर सकते हो। जो आपकी रोल अप वाली होती है उसमें आपके चांसेस कम होते हैं, लेकिन जो दूसरी होती हैं एप्लीकेशन जो आप करते हो, ज्वाइंट एप्लीकेशन करते हो, उसमें आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। अब वहां पर लेकिन सिचुएशन ये होती है कि आपके जो ईसीटीज होते हैं, आपके जो क्रेडिट आवर्स होते हैं, उसको बड़े तरीके से, बड़े ध्यान से कोर्स टू कोर्स चेक करके अप्लाई करना होता है। अगर आप वैसे ही रेंडमली अप्लाई कर दो तो वो फिर वहां पर आपके लिए प्रॉब्लम आती है। और पाकिस्तान की कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जो कि हमने असेस की है कि अगर आपकी 4 इयर्स की डिग्री भी है तो भी आपके क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं हो रहे होते, तो ऐसे ही अंधाधुंध एप्लीकेशन नहीं कर देनी है। अगर आप सेपरेट एप्लीकेशन करते हो तो उसकी आपको 100 यूरो एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी। तो इसके लिहाज से अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस वाइज चेक करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। अब इसमें जो एप्लीकेशन ओपन हुई हैं वो जो ज्वाइंट एप्लीकेशन है वो 7 जनवरी से ओपन होंगी और 21 जनवरी को ये क्लोज हो जाएंगी। और जो रोलिंग की एप्लीकेशन है वो मार्च अप्रैल में, और डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो ये आगे से आगे चलती रहेंगी। अब जो आता है, अगर हम इस दोनों में चेक करें तो स्वीडन का एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन है एज कम्पेयर टू फिनलैंड। लिमिटेड यूनिवर्सिटीज हैं, लिमिटेड कोर्स हैं, लिमिटेड आर्ट्स के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी वो देखा जाए तो बड़ा शॉर्ट सा सिनेरियो रह जाता है। एज कम्पेयर टू स्वीडन देखें तो स्वीडन इसमें विन करता है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो 900 स्वीडिश क्रोन जो है ये आपने एप्लीकेशन यहाँ पर पे करनी है। और अगर हम दूसरी जगह पर बात करते हैं तो वो मैंने आपको बताया कि आपको 100 यूरो पर एप्लीकेशन, अगर आप सेपरेट एप्लीकेशन कर रहे हो तो उस हिसाब से करना पड़ता है। स्वीडन में अगर हम बात करें पार्ट टाइम वर्क की तो वहां पर आपको 40 आवर्स से लेकर 60 आवर्स, डिपेंड करता है आपके कोर्स और जॉब के ऊपर, आपको अलाउड होता है। और ये ज्यादा कनेक्टेड भी है डेनमार्क नॉर्वे से, तो आपको इस लिहाज से स्वीडन जो है वो थोड़ा सा ठीक रह जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो फिनलैंड की, तो वहां पर आपको जो एवरेज वर्क लिमिट है वो आपको 30 आवर्स पर वीक अलाउड होती है। और यहाँ पर एक और चीज होती है कि जो वेदर की कंडीशन है वो थोड़ी सी ज्यादा हार्श होती है, -20 -30 डिग्रीज पे भी जाता है, तो वहां पर स्टूडेंट के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो स्वीडन जो है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहता है। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की बात करें तो यहाँ पर अगर हम स्वीडन में बात करें तो वहां पर आपको 1 ईयर का जॉब सीकिंग वीजा ढूंढना पड़ता है, उसके साथ फिर आपका आगे फर्दर एक्सटेंड होता है। जबकि अगर हम बात करें फिनलैंड की तो आपको 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फिनलैंड बेटर रहता है। पीआर पाथवे के हिसाब से बात करें तो फिनलैंड में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रूट है कि आपको 4 साल जो है आपको कंटिन्यूस रहना पड़ता है तो आपको पीआर मिल जाती है। उसमें आपका 2 इयर्स का जो स्टडी का कोर्स होता है वो भी ऐड हो जाता है, और 2 इयर्स का जो आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीजा होता है तो वो भी ऐड हो जाता है। तो मुश्किल नहीं है, ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू अगर हम बाकी सिचुएशन देखें। स्वीडन के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर जो आपको 1 ईयर का जॉब सीकिंग वीजा होता है उसके हिसाब से फिर आपको आगे स्पॉन्सरशिप वगैरह और वो फिर पीआर के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको देखना पड़ता है। इसमें जो आपका स्टडी का टेन्योर होता है वो काउंट नहीं होता है। एजुकेशन सिस्टम की बात करें, स्वीडन में आपको ज्यादा कोर्सेज भी मिल जाते हैं, ज्यादा ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज भी मिल जाती हैं, ज्यादा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं। जबकि हम फिनलैंड में देखें तो यूनिवर्सिटीज भी वही 3 4 5, ज्यादा इसमें ज्यादा यूनिवर्सिटीज नहीं है जो कि अभी तक हम भी देखते आ रहे हैं। और ज्यादातर आपको जो हेलसिंकी वाला एरिया उस वाले एरिया में ज्यादा रहना पड़ता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि अगर आपको पढ़ने के लिहाज से देखना है कि आपको वाइडर अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर मिलती हैं तो वो स्वीडन में मिलती है।
अब फैमिली की बात आ जाती है, क्योंकि ज़्यादा इन कंट्रीज़ की तरफ डिमांड इस वजह से है क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन दोनों फैमिलीज को अलाउड करते हैं, लेकिन फिनलैंड ने जो नया सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली पहले मेन एप्लीकेंट वीजा विन करेगा और उसके बाद 4 से 6 महीने बाद जो आपके डिपेंडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम, जब आप स्वीडन की बात करते हैं तो स्वीडन में आप एक साथ ही दोनों एप्लीकेंट्स, या आपके साथ बच्चे भी हैं तो आप उनका साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फैमिली को बिल्कुल भी एक दिन के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते, उनके लिए तो स्वीडन ठीक है। अगर जो फैमिली के साथ बगैर रह सकते हैं उनको फिर 4 से 6 महीने अगर आप वेट कर सकते हो तो फिर आप फिनलैंड को चूज कर सकते हो। उसके बाद एक्सपेंस की बात करें तो जो ओवरऑल देखिए स्वीडन का और हम फिनलैंड की बात करें, एक्सपेंस ज़्यादा डिफरेंस में नहीं आता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि फिनलैंड की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में नहीं है, स्टूडेंट को कतर ट्रैवल करना पड़ता है। तो वहाँ पर अगर आप जाते हो, जाहिर सी बात है अगर आप डिपेंडेंट्स के साथ अप्लाई करते हो या बाद में अप्लाई करते हो डिपेंडेंट्स का भी, तो वो एक अलग एक्सपेंस है। कम से कम आपका 2 से ढाई या 1.5 लाख, डिपेंड करता है एयर टिकट के ऊपर, आपका वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऐड हो जाता है। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो वो तो फिर आप सोच लें कि वो पूरा 1 मिलियन तक ऊपर चला जाता है। तो ये वाला सारा सिचुएशन होती है अगर हम स्वीडन और फिनलैंड की देखें। तो अगर आप स्वीडन चूज करते हो, अगर आप फैमिली को साथ लेकर जाना चाहते हो, आप ज्यादा पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, अगर आप स्ट्रीमलाइन इजी प्रोसेस चाहते हो, अगर आपको ज्यादा यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस चाहिए, और अगर आप पाकिस्तान से सारा प्रोसेस करवाना चाहते हो तो आप स्वीडन को चूज कर सकते हो। अगर आप फिनलैंड देखते हो तो वो बेटर पीआर अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा अगर आपको जो है जॉब्स का सिचुएशन हो गई या यूनिवर्सिटीज की सिचुएशन हो गई तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वाला सारा सिनेरियो है स्वीडन और फिनलैंड का। आपने अप्लाई करना है, आपने चीजों को ध्यान में रख के करना है, क्योंकि फिर जब आप एक दफा प्रोसेस में घुस जाते हो तो फिर उसमें से आपको बाद में बीच में से मिड ट्रैक होकर चीजें चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि शेंजन का अगर हम करते हैं तो वो पूरा 1 साल का प्रोसेस होता है, तो फिर ये वाली चीजें एंड में जाकर स्टूडेंट के लिए मसला करती हैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ। अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।